अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज डार्लिंग पाकिस्तान के एक तारीखी शहर पाकपतन में गया हुआ है। आइए देखते हैं कि वो वहाँ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर के मज़ार पे क्या कर रहा है। भाई डार्लिंग, क्या हो रहा है यहाँ? वो डार साहब, मैं तो बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर के दरबार पे मौजूद हूँ, बिश्ती दरवाजे के आगे खड़ा हूँ और अल्लाह के फजल से वली अहद सजादा नशीन दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहब मिल गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब दीवान अहमद मसूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप चिश्ती भी हैं और फरीदी भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिश्ती जो है वो बाबा साहब का सिलसिला है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सरकार से जो शुरू होता है, फिर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसी बाबा साहब के जो पीर मुर्शिद हैं, उसके बाद बाबा साहब की ज़ात है। तो चिश्ती जो है वो हम सिलसिले की एतबार से लिखते हैं, और फरीदी जो है वो हम बाबा साहब की निस्बत से हम लिखते हैं। तो जरा ये फरमाइए, और बिलखसूस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो सिजरा नस्ब है वो जो आपका वो हजरत उमर फारूक से आ रहा है। अच्छा। रजी अल्लाह ताला अन्हु से। बाबा साहब आप हजरत उमर फारूक की औलाद में से हैं। अच्छा जी, जरा ये फरमाइए कि आपका कुनबा या आपके आबाओ अजदाद कब से हैं यहाँ पे बाबा साहब की यानी ड्यूटी दे रहे हैं? ये आप देखें कि 750 साल हो गए हैं बाबा साहब को यहाँ तशरीफ लाए हुए। तो उसके बाद से हम अभी 28वीं पीढ़ी में मौजूद हूँ। मेरे वालिद मोहतरम अभी दीवान मदूद मसूद चिश्ती साहब, वो भी 27वें बाबा साहब के सजादा नशीन है, जो उनकी औलाद से चले आ रहे हैं। अच्छा, दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहब, जरा ये फरमाइए कि ये बिश्ती दरवाजा जो है ये क्या देर तक बंद रहेगा? ये जी, जैसा कि अभी हाल में बाबा साहब का उर्स गुजरा है 15 रोज मुहर्रम में, तो ये 5 मुहर्रम को खोला जाता है पहले दिन, 9 मुहर्रम को फिर ये बंद हो जाता है फजर तक, 10 मुहर्रम की सुबह हो जाती है। तो आइंदा साल के लिए फिर बिश्ती दरवाजा 5 मुहर्रम तक बंद रहता है। जनाब दीवान अहमद मसूद साहब, जरा ये फरमाइए कि बाबा साहब ने पर्दा कैसे फरमाया था? बाबा साहब की जो पैदाइश है वो 571 हिजरी में है। अच्छा। और आपका जो ज़ाहिरी विसाल आपने फरमाया 664 हिजरी। तो इसमें आपकी जो ज़ाहिरी उम्र मुबारक है वो 93 साल है। जी जी। एक रवायत में है 96 है, एक में 97 है, इस तरह 2-3 रवायत हैं। जब आपका विसाल का वक्त आया तो आपको एक ख़ास कैफियत हो गई जी। तो उसमें आप जब कुछ देर कैफियत में रहे तो फिर आपने जब होश आया तो आपने देखा कि जितने पीर भाई बैठे थे कि मैंने इशा की अज़ान नमाज जो है वो पढ़ ली है। तो जो मुरीद हजरात थे उन्होंने अर्ज़ की कि या हज़रत आपने इशा की नमाज जो है पढ़ ली है। आपने कहा पता नहीं ज़िंदगी का क्या भरोसा, मैंने पढ़ी है या नहीं, मैं एक दफ़ा दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। दोबारा नमाज पढ़ी, फिर आपको एक ख़ास कैफियत होगी। तो उसके बाद आपने जो ही आपकी नमाज ख़त्म हुई तो दोबारा आपको ये सिलसिला 4 मरतबा ऐसे हुआ। अच्छा। कि ये जो है आपने विसाल के वक्त इशा की नमाज 4 वक्त पढ़ी। तो मैंने इधर जितने भी लोग मिले हैं इनके चाहने वाले, उन्होंने ये भी बताया कि बाबा साहब के बेटे भी यहाँ पे पर्दा फरमाए हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि बाबा साहब के साथ एक बेटे हैं। अच्छा। उनके अंदर ही मज़ार है। अच्छा। हाँ जी, हजरत बदरुद्दीन सुलेमान। अच्छा, जो सजादा नशीन अव्वल हैं आपके। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और अल्लाह ताला हिम्मत दे कि आप इन अल्लाह वालों की शुक्र शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है तो तुझे मिल गए, ऐसी पाक जगह होते तुझे मिल गए और मेरी जान से जान आ गई। ओ क्या हुआ, क्या कौन हो तुम? है मैं मुझे पछाने नहीं। ओ बोला बोला। हाँ बोले बोला। ओ बोले तुम इधर कैसे हैं? मैं आया था, 4 बंदे उधर खड़े थे। हाँ? वो जूती को देख रहे थे 4 बंदे। अच्छा। कह रहे मिनिस्टर की जूती है। मिनिस्टर की अंदर सलाम करने गया मिनिस्टर, तो चारों उसकी हिफाजत कर रहे थे। मुझे कहते हैं तो लगता है तू जूती उठाएगा। और बेवकूफ आदमी, नामाकूल नामुकम्मल बेहदायत मिनिस्टर की जूती, अगर 4 आदमी उसकी हिफाजत पे नहीं होंगे तो मेरा मतलब उस मिनिस्टर का फायदा क्या? ये मिनिस्टर जब छींकते हैं ना, निचते हैं, है ना,
तो उस वक्त भी वो 7-4 नीचे मारते हैं। हुई 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 हुई। मिनिस्टर जब खंगता है चारों उसके साथ खंगते हैं। ये बात सही की आपने। ओ यार तुम मेरा मल्लू है, इधर कैसे आ गए? मनु घर वाले ने कहा जी का कहा जा काम खा जाके तू कोई काम नहीं करता, चल काम कर। मैं भी पाक पतन है, मेरी फुफ्फो ही रहती है ना। अच्छा मैंने कहा उधर जाता हूँ, मुझे फुफ्फो ने भी जूते मार के निकाला, कहती चलो पहले काम करो जाके। फिर मैं कितने जाऊंगा, मेरे को नौकरी भी कोई नहीं। यार कुछ मेरी बात सुने बोले, मेरा जो डिप्टी है ना, डिप्टी डार्लिंग, हाँ। कोई खबर लीक हुई है तो इसी चक्कर में खबर लीक करके ना अमेरिका चला गया हूँ। अच्छा अब मेरा ख्याल है नहीं आएगा। ठीक है। आज से तू मेरा डिप्टी डार्लिंग है। हैं? तुम डिप्टी डार्लिंग और मैं डार्लिंग। हाँ। ये जो बाबा फरीदुद्दीन गन शक्कर है ना, ये अल्लाह वाले हैं और सदरात से इन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की, दीन लोगों तक। ये फेल्ट पहने हुए ओ बाबियो, ये जो है ये डिप्टी डार्लिंग है, नया नकोर पेटी बंद सील। डॉक्टर साहब जरा ये बताएं कि अजोदन का नाम पाकपतन कैसे हो गया? जरा, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, डिग्री होल्डर है, ऑफ द रिकॉर्ड। भाई नाम तो इसका अजोदन था। 1235 में जब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर ने इसको अपना मस्कन बनाया तो यहाँ पे बहुत सारे हिंदू आबाद थे और उनका ये बड़ा मुकद्दस शहर जाना जाता था। इसके जनूब में दरियाए सतलुज बहता है और पतन पंजाबी में कहते हैं दरिया को। तो वो हिंदुओं की कन्वर्जन के बाद इस कदर ये पाक हो गया शहर कि आज तक पाक पतन के नाम से जाना जाता है। बताऊं कि जिस रास्ते से तेरी गुजर हो रही है ना जी। ये एक टिब्बा था, समझिएगा ना, जमीन से ऊपर है, ऐसे जाना पड़ता है। और ये जो मस्जिद है ना, ये बाबा जी फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर के पोते ने बनाई थी। अच्छा हाँ, देखो ये कितनी पुरानी और कितनी कदीमी मस्जिद है। वो अपना मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये उनके नाम मेरा मतलब है लगाई गई। जिधर तू खड़ा है ना, ये सारा रास्ता जो है ये मेरा मतलब बाबा जी के जमाने का है, उस दौर का है। नाजरीन, हम पाकपतन जब आए तो हमें ये पता चला कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जिनका मुस्तकिल पता पाकपतन ही है। हमने कहा कि आए जरा डिप्टी को साथ लेके उनसे बात करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि हम तो बड़ा यानी सारा दिन एंजॉय करते रहे पाकपतन में, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर के यहाँ कितनी दुआएं की, कितने लोगों से मिले। हम उनके घर पे ही मौजूद हैं। आइए बात करते हैं बड़े बाप के बड़े बेटे के साथ, शेर मियां दाद खान से। खान साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया डार्लिंग जी और डिप्टी डार्लिंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप मेरे घर आए और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वेलकम करते हैं हम आपको। जरा ये फरमाइए कि ये यानी खानदानी आपके यहाँ ये सिखलाई होती है गाने की, या कोई आपके खानदान में किसी और शोबे में भी गया कोई फर्द? हमारे खानदान में किसी और शोबे में तो डार्लिंग जी नहीं गया, क्योंकि 600 साल से मुंसलिक हैं हम कवाली से। गजनी से माइग्रेट होके मेरे जो बुजुर्ग थे साहबदाद खान, खलकदाद खान, वो आए दिल्ली। फिर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह उनकी शागिर्दी की और हमारे घराने को कवाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। और नस्ल दर नस्ल ये कवाली हम में मुंसलिक होती आई है। और ज़्यादा खुश नसीबी ये है कि हम दरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के दरबारी कवाल। सुभान अल्लाह। और बाबा जी के भी जो चौथे दादा थे वो काबुल के बादशाह थे। जी। जब सिकंदर आजम आया तो यानी यहाँ पे तो हिंदुओं का हमने ये पढ़ा है और सुना भी है कि एक बड़ा मुकद्दस मकाम जाना जाता था। जी जी बिल्कुल। मगर बाबा जी ने आके जब दीन लोगों तक पहुंचाया तो बहुत से हिंदू जो थे वो मुसलमान भी हो गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरा मतलब है अल्लाह ने ऐसी रहमत कर दी इस यानी सारे इस शहर पे कि सारे अल्लाह वाले यहाँ पे मौजूद। जी ये बिल्कुल, क्योंकि चिश्तिया सिलसिला में कवाली की भी एक बड़ी वो सिनफ मानी जाती है, क्योंकि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर सरकार के मुर्शद है, तो उनके ज़माने में फिर जब लोग भजन गाए जाते थे, लोगों का रुझान उधर था, तो फिर एक कवाली का जिसमें हमदो नात थी वो वजूद में आया। फिर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ये प्रॉपर ये कवाली में उन्होंने ढाला। जिस तरह हदीस थी मन कुन तो मौला, तो उन्होंने उसको कल्याण ठाठ में ईमन राग जिसको हम कहते हैं उसमें उसकी बंदिश बना के उसको शुरू किया। तो ये मन कुन तुम मौला जरा सुनाई दें। जी जी बिल्कुल। मेरा मतलब ये बंदिश। जी जी।
मन कुंतो मौला हे मन कुंतो मौला फहज़ा अली मौला मौला दारा दिल दर्दानी हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे या लाली अल्लाह या ला रे याला 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 रे हे मन को तो मौला 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 सुभान अल्लाह। हाँ, जरा ये अपना शेर मियां दाद जी फरमाइए कि ये गाने की और सिन्फ भी कभी रियाजत में आई आपके यहाँ? जी, क्योंकि हमारा ख़ानदान जो है जिसमें भाई नुसरत फ़तेह अली खान भी हैं, तो हम लोग हमें कहते हैं कि हम ऑलराउंडर हैं, क्योंकि हमें शौक होता है। म्यूज़िक भी दिया है फिल्मों का, अच्छा, सिंगिंग भी की है, लेकिन प्ले बैक नहीं कर सका क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट भी होते हैं, मैं समझता हूँ। इसके अलावा गज़ल भी है। अब तो कव्वाली में हर फ्लेवर आ गया, आपको पता है। हम दो नाच से शुरू होता है, फिर गज़ल भी होती है, उसमें धमाल भी होती है, उसमें जुगनी भी होती है। मेरा ख्याल है कि गजल से ही शुरू करते हैं। ठीक है कोई जी। एक आध शेर ऐसा। वो शब रोज माहो साल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज दिल तो वो दिल दमाग भी नारा अब बुराना ये ख्याल कहाँ, वो शब रोज माहो साल कहाँ, वो शब क्या करने वाह 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 वाह। मनु तो कोई फिल्मी गाना सुनाओ, मजेदार तो सुनना। ओए होए। डिप्टी डार्लिंग साहब, हमारे आप पास आए, आपकी हर वो कहते ख्वाहिश नहीं, आपका ऑर्डर जो है हम ओबे करेंगे। बिस्मिल्लाह करो। ओ तमन्ना और क्या हाँ, जाने तमन्ना आप हैं खो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं क्या करूँगी लेके दुनिया मेरी दुनिया आप हैं हो तमन्ना और क्या। माशाल्लाह माशा मैं गोदे गोदे खोप गया गाने दे विच। हाँ यार, तुम ऐसे ही हो, तुम फिल्मी गाने जो है ना वो सुन के खूब जाती हो। शेर मियां दाद जी, जरा ये बताइए कि कभी यानी काफी भी गाई आपने? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी मेरे पापा अला उनको जन्नत नसीब करे, उस्ताद मियां दाद खान साहब, जी हाँ, जी हाँ। मेरे पापा जी, सामल मोड़ मोहारा, तो काफ़ी भी तो याद कोई ज़हन में है? हाँ जी, यानी, मैं आपको थोड़ा सा वालिद मोहतरम की काफी हाँ जी गाई हुई। बिल्कुल जी। सावल मोड़ मुहारा
دتی رو روئے میں واٹ نہارا وے ساول موڑ مہارا من من ملتا میں پیر مناواں وے من من ملتا میں پیر مناواں ملا کو روئے تویز لکھاواں وے صد صد جوشی پھالا پاواں کر دیاں سنز ہزاراں وے ساول موڑ مہاراں اچیاں لمیاں لال کھجوراں کھجوراں بیلی پتر جڑاں دے ساویں جس دم نال اسانج ہے ساڈے سانو دم نظر نہ آوے او گلیاں سنجو جاڑ نسیون ساکو بیڑا کھامڑے آوے یار فریدا اوتھے کی وسنا او جتھے یار نظر نہ آوے وے ساول موڑ آہا ناظرین وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو مشینی سنگر ہیں جن کو مشین بہتر اور ذرا اور بہتر کر دیتی ہے، ان میں یعنی کیا دیکھتے ہیں آپ ان کے مستقبل کے بارے میں؟ دیکھیں ڈارلنگ جی کہ ہر بندہ اس وقت جو ہے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، شارٹ کٹ کے ذریعے اپنا نام بنانا چاہتا ہے۔ اب ان کی ساری گائیکی میں کریٹیسائز تو نہیں کر رہا، لیکن سیکھ پوچھ کے اگر بندہ آگے آ جائے تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ مطلب سو کے اٹھے بھی تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں گا رہا ہوں، تو سننے والا کہتا ہے نہیں یار اس نے ریاضت کی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ، ان کا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو لوگ سیکھ پوچھ کے آگے آتے ہیں ان کا چہرہ بہت فریش لگے گا آپ کو۔ ہاں یعنی وہ سوچتے ہوں گے کہ اگر خان صاحب ٹیوٹر خان کی طبیعت خراب ہوئی تو خان صاحب فلٹر خان سے کچھ کہا جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ واقعی ڈارلنگ جی آپ کی جو بات ہے وہ اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ گا رہے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ یار یہ اب کیسے صحیح ہوگا، تو وہ کہتے ہیں آپ آرام سے بیٹھ جائیں ہم ان کو ابھی فارغ کر دیتے ہیں، اور وہ واقعی ٹیون میں ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کس طرح کیا، اور وہ واقعی مشینیں ان کو کر دیتی ہیں، لیکن اگر سیکھ پوچھ کے ہے تو اس کو پھر ایوری ٹائم ٹیونر بھائی جان کی ضرورت نہیں ہوتا۔ ڈالن جی ایک گل تسی بڑی ودیا کردے ہوندے ہو، اے جے گاندے نے برا گانا ہے، انہاں نوں سزا گورنمنٹ کیوں نہیں دینی، کنی ہونی چاہیے؟ تسی ذرا دسو، میں بھول گیا گل۔ بھئی اگر ذرا میرا مطلب گورنمنٹ دھیان دے کہ برا گانا گانے والا جو ہے اس کو 3 سال قید ہوگی، ہونی چاہیے، چھاپا پیا پھڑیا گیا، برا گانا پھڑیا گیا۔ بالکل سرگودے میں غزل بری گائی ہے تو 3 سال قید ہو گیا خان صاحب سبقت اللہ خان، پڑے گئے پھڑے جائیں چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے، چند لوگ بچیں گے جو میرا مطلب واضح گھرانے ہیں۔ سچل ہی ہے نا۔ شیر میاں داد جی ذرا یہ فرمائیے کہ ٹھمری کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ٹھمری حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاپا ان کی ٹھمری ایک پڑھتے تھے، مجھ سے بول نہ بول موری سن یا نہ سن، کاغا سب تن کھائیو، کاغا سب تن کھائیو، جو چن چن کھائیو ماس، مردوں نے نامت کھائیو، انہیں پیا ملن کی آس، پیا ملن کی آس، مجھ سے بول نہ بول
मोरी सुन या न सुन, मैं तो है न छोड़ूंगी है सांवरे, मैं तो है न छोड़ूंगी है सांवरे, मुझसे बोल न बोल न बोल न बोल, मुझसे बोल न बोल। रही लाज शर्म की बात कहाँ, रही लाज शर्म की बात कहाँ, जब प्रेम के फांदे दिए पाँव रे, जब प्रेम के फांदे दिए पाँव रे, निजाम को लाल नसीरुद्दीन प्यारे, निजाम को लाल ओ नसीरुद्दीन प्यारे, निजाम को लाल नसीरुद्दीन प्यारे, पिया तुमरी कहा कि मैं कित जाऊं रे, पिया तुमरी कहा कि मैं कित जाऊं रे, मुझसे बोल न बोल, मोरी सुन या ना सुन, मुझसे बोल। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਚਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਬਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ अजीज? माशाल्लाह हमारा ख़ानदान जी, डिप्टी डार्लिंग जी और सारा ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं थोड़ा सा तारफ़ करवाता चलूँ, यानी साहबदाद खान, खलकदाद खान दो भाई थे, उनकी औलाद में जो हमारे बुज़ुर्ग थे बाबा मिस्री खान साहब, और उनकी औलाद में से खलकदाद साहब की औलाद में से मौला बख्श खान, मिस्री खान साहब के बेटे बाबा दीन मोहम्मद खान साहब, अहमदीन खान, और मौला बख्श उनके बेटे नुसरत फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान। तो अब अहमदीन खान साहब के बेटे मेरे पापा मियाँ दाद खान साहब, बदर मियाँ दाद, मैं हूँ, मेरे भाई हैं माशाल्लाह गाने वाले, मेरे भतीजे हैं सिकंदर मियाँ दाद, ये सारे लोग हैं हमारे एक ही खानदान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शेर जी सारे दाद गांदे जी, जवेद मियाँ दाद क्यों नहीं गांदा? डिप्टी डार्लिंग जी, बल्कि आप सुनिएगा कि अब वो गाने लग गए हैं। भाई ये वक्त भी आना था कि जावेद ने गाना था। शेर जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ। जग तो मैं अवली हो गई, सजना पिछे चली हो गई, प्यार दी खेडना खेडियो कुड़ियो, मैं भी खेड के कली हो गई, तेरी जुदाई चलने होंगी मुश्किल जई हल नहीं होंदी, अगे पिछे वे माया बड़ियां ही सोचा, अगे पिछे वे बड़ियां ही सोचा, सामने आउंदा ते गल नहीं हुंदी, कीता सी उन्हें कल दा वादा, कीता सी उन्हें
कल दा वादा मुद्दतां होइयां कल नहीं हुंदे वे सजना मुद्दतां होइयां कल नहीं हुंदे तेरी जुदाई चल नहीं हुंदे वाह 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 क्या बात है, क्या बात डार्लिंग जी। हाँ शेर जी ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ। यार हालात की बात नहीं हो रही, गाने की बात, ये बड़ा मुश्किल काम है। शेर मियां दाजी, आप बाबा जी फरीदुद्दीन गंज शकर के हमसाए में हैं, तो कोई कलाम उनका भी सुना दें। जी बिल्कुल। इस तरह ना करें डार्लिंग जी कि मैंने अभी दरबार बाबा फरीदुद्दीन पे हाजिरी देनी है सरकार पे, और उधर आप भी चलें, उधर पे चल के मैं आपको सरकार के सामने सुनाऊं। हाँ 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 हाँ। नाजरीन वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं एक वक्फे के बाद।